जीवन में अगर किस्मत का कनेक्शन मिल जाए तो क्या कहने, और कौन सी एनर्जी, कौन सा प्लैनेट है जो हमें किस्मत का कनेक्शन देता है, जो हमें भाग्यशाली बनाता है, जो जीवन में हम एक कदम आगे बढ़े दो कदम और आगे ले जाता है। यह प्लैनेट है बृहस्पति यानी जुपिटर। जब जब जो आपके जीवन में जुपिटर एक्टिवेट होगा तब तब आपको लगेगा कि सराउंडिंग आपका साथ दे रही है, तब तक आपको लगेगा कि आप जो भी कर रहे हैं ना वो किसी ना किसी अच्छे रिजल्ट में जा रहा है। और ज्यों-ज्यों जुपिटर मुरझाएगा, जुपिटर आपसे नाराज होगा, आपको लगेगा किस्मत मानो रूठ सी गई है। तब तब यह फील होता है कि जो भी हम कर रहे हैं ना वो किसी भी रिजल्ट तक नहीं पहुंच रहा है। फ्रस्ट्रेशन जितनी भी माउंट होती है मन में, जितने भी आपको जीवन में रिजेक्शंस मिलती हैं, वो सारी जुपिटर के रूठने पे मिलती हैं। जब जब आपको लगता है समय वेस्ट हो रहा है, जीवन में कुछ भी अच्छा जुड़ नहीं रहा है, ये जुपिटर के नाराज होने की, जुपिटर के मुरझाने की निशानी है। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको देख के हम जान सकते हैं कि हमारे जीवन में जुपिटर एक्टिवेटेड है कि नहीं है, और अगर एक्टिवेटेड नहीं है तो क्या क्या किया जाए कि जिससे आपके जुपिटर और बदले में आपका किस्मत कनेक्शन एक्टिवेट हो जाए। आज के वीडियो में हम ये चर्चा करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। 9 ग्रहों में जुपिटर जो है ना, ये सबसे विशाल प्लेनेट है। जुपिटर की एक बहुत बड़ी निशानी आपको बताता हूं कि जब भी ये आपके बर्थ चार्ट में एक्टिवेटेड होंगे ना, जब भी जुपिटर एक्टिवेटेड होते हैं तो फिजिकल लेवल पे बात करें तो ये मन में ऑक्सीजन का संचार बहुत बढ़िया बढ़ाते हैं। जब जब आपके ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा मिलती है ना, तब तब ब्रेन जो है बहुत ज्यादा अपनी कैपेसिटी से काम करता है। तो जिन भी लोगों के जुपिटर ज्यादा एक्टिवेटेड होते हैं तभी तो उनको बोला जाता है कि इनके अंदर विजडम है। ये जो विजडम होती है ना, ये जुपिटर के एक्टिवेट होने की निशानी होती है। कई लोग हैं जो बिल्कुल चीजों को पढ़ते तो हैं, वो केवल सुनते हैं, वो समझते नहीं है चीजों को। ये जुपिटर के खराब होने की निशानी है। किसी भी इंसान को जो भी उसने सीख रखा है, जो भी उसने पढ़ रखा है, अगर उसका कॉन्फिडेंस उसके अंदर नहीं है ना कि हाँ, ये वक्त आने पे मुझे ये चीज याद आ जाएगी, ये मैं चीज जो है ये इसको अपने जीवन में यूज कर पाऊंगा, ये जुपिटर के खराब होने की निशानियां हैं। अगर हम ये कमर्शियल लेवल पे बात करें ना, तो जब जब जुपिटर खराब होते हैं तब तब इंसान के मनी के, पैसे के लिए गए जो फैसले होते हैं ना, ये खराब होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे इंसान का मार्केट में पैसा जो है फंस बहुत जल्दी जाता है। बहुत सारे चार्ट्स पे ये इकट्ठे स्टडी किया गया कि जिन जिन लोगों के जुपिटर खराब थे ना, उनमें से उनका कहीं बिल्डर के पास पैसा अटक गया, कहीं लोगों का व्यापार में पैसा अटक गया, कहीं किसी को गुड फेथ में पैसा दे दिया, वो अटक गया। कई जगहों पे उन्होंने लोन ले लिया लेकिन लोन को रीपे करने का कोई सबब नहीं बना और वो लोन खराब होना शुरू हो गया। ये सारी की सारी एक कॉमन स्ट्रिंग थी जुपिटर के यानी बृहस्पति के खराब हो जाने की। यही जुपिटर जब रिश्तों में आ जाते हैं ना, तो ऐसा इंसान क्या करता है, हर रिश्ते में हर रिश्ते को हाईजैक करना चाहता है। अगर वो मियां बीवी के रिश्ते में जुपिटर खराब हो जाए तो ऐसा इंसान क्या है कि एक दूसरे के प्रति फेथ एलिमेंट खत्म कर देता है। जुपिटर का सबसे बड़ा एलिमेंट है विश्वास, फेथ। तभी जुपिटर जो है ये धनु राशि के साथ और मीन राशि के साथ जोड़ के देखा गया है। तभी जुपिटर का एक मेन कारक भाव जो है ना बर्थ चार्ट का, वो है किस्मत का घर, 9वां भाव। 9वां भाव खाली किस्मत कनेक्शन नहीं होता। 9वां भाव जो होता है ना, ये इंसान के धर्म कर्म का होता है। और धर्म क्या है? धर्म है इंसान का फेथ रखना। धर्म क्या है? किसी एक नियम को पकड़ के जीवन में चलते रहना। तो जुपिटर जिनके खराब होते हैं वो किसी भी एक नियम को फॉलो नहीं कर पाते। वो जीवन में कोई भी चीज अडेप्ट करेंगे, बहुत जल्दी उस चीज को छोड़ देंगे। जिम जाना शुरू करेंगे, जिम जाना छोड़ देंगे। पढ़ना शुरू करेंगे, कुछ दिनों बाद पढ़ना छोड़ देंगे। एक रूटीन पकड़ेंगे, उस रूटीन को थोड़ी देर बाद छोड़ देंगे। जब भी कोई नियम फॉलो नहीं हो पाता ना, तो ये जुपिटर को खराब करता है और बदले में किस्मत के कनेक्शन को खराब करता है। जुपिटर को मीन राशि के साथ क्यों जोड़ा गया है? स्पिरिचुअलिज्म की राशि, अध्यात्म की राशि, खुद के अंदर झांकना। हम बाहर से 20 चीजें सीख लें, जब तक खुद के अंदर नहीं झांकेंगे तब तक हम जुपिटर के तत्वों को पकड़ नहीं पाएंगे। स्पिरिचुअलिज्म जो है ना,
तो ये सबसे ज्यादा जुपिटर के साथ क्यों जुड़ा हुआ है कि आप जब तक नियमों को फॉलो नहीं करेंगे, जब तक आप ईश्वर के ऊपर या किसी और के ऊपर फेथ नहीं रखेंगे, तब तक आपके जुपिटर आपका साथ नहीं देंगे। जब जब जुपिटर को सही करवाना होता है, क्यों पूजा पाठ बताया जाता है? क्योंकि पूजा पाठ करने से इंसान के अंदर फेथ एलिमेंट बहुत अच्छे से बढ़ता है, और जब भी फेथ अंदर सीड हो जाता है ना, बढ़ जाता है, जुपिटर साथ देना शुरू कर देते हैं। घर में जुपिटर के खराब होने की निशानी क्या है? इंसान की संतान या तो होती नहीं है, हो जाए तो उसको संतान के प्रति अलग अलग तरह से चिंताएं आ जाती हैं। कई बार संतान जो है हेल्थ के मामले में इतनी कमजोर होती है कि उस इंसान के मन में उसको लेके लगातार चिंता आनी शुरू हो जाती है। कई बार संतान इतनी नालायक निकलती है कि उनके फ्यूचर को लेके या उस संतान के वेलबींग को लेके इंसान को चिंता आनी शुरू हो जाती है। ये जुपिटर के खराब होने की बहुत बड़ी निशानी होती है। संतान का आपके अकॉर्डिंग बिहेव ना करना, या संतान का आपके बनाए हुए रूल्स के अकॉर्डिंग बिहेव ना करना। जब भी संतान उस घर के रिचुअल्स को मानना बंद कर दे, पेरेंट्स का कहा मानना बंद कर दे, गलत रास्ते पे चली जाए, ये उस इंसान के जुपिटर के और उस घर के वास्तु में जुपिटर के खराब होने की बहुत बड़ी निशानी होती है। अब जुपिटर खराब होंगे ना, सेहत में ये जुपिटर क्या करेंगे? फेफड़ों की यानी सांस लेने की कोई भी दिक्कत जो है, ये जुपिटर के खराब होने से आएगी। मेटाबॉलिज्म की दिक्कत, लिवर की फंक्शनिंग की कोई भी दिक्कत जो है, ये जुपिटर के खराब होने से आएगी। अच्छा जुपिटर जो है, ये आपके धन को विस्तार देगा, ये आपके नाम को विस्तार देगा, आपके काम को बढ़ाएगा। लेकिन खराब जुपिटर अगर सेहत को खराब करे तो ये शरीर को बढ़ाएगा, चर्बी बढ़ाएगा। कई इंसान कहते हैं ना, हम खाते बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी बॉडी जो है ये मोटी हो रही है, ये फूल रही है। ये जुपिटर के उनकी बॉडी के ऊपर खराब हो जाने की बहुत बड़ी निशानी है। जो भी इंसान बहुत कंजस्टेड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जो भी इंसान बहुत ही तंग जगह पे जॉब या काम कर रहे हैं, लगातार एक बंद एनवायरनमेंट में, बहुत लाइकली हमेशा एक रिस्क रहता है कि अगर उनके बर्थ चार्ट में जुपिटर कहीं से भी पाप प्रभाव में है ना, तो बाकी ग्रहों से पहले उनके बृहस्पति यानी जुपिटर ही खराब होंगे। ये चीज उनके स्वभाव को भी चेंज करेगी, उनके जीवन में उनकी हेल्थ को भी चेंज करेगी और उनके किस्मत कनेक्शन को भी चेंज करेगी। जुपिटर के खराब होने की बहुत बड़ी निशानी ये होती है, इंसान सीखता कुछ नहीं है, ना पिछली गलतियों से सीखता है, ना अपनी पढ़ाई से सीखता है। ऐसे लोग सर्टिफाइड अनपढ़ होते हैं, यानी उनके पास सर्टिफिकेट तो होते हैं लेकिन आता कुछ नहीं है। ये जुपिटर के खराब होने की बहुत बड़ी निशानी होती है। अब आपने अपने आसपास देखिए कितने ही लोग आपको मिल जाएंगे जिनके जुपिटर खराब हैं। अच्छे जुपिटर वाले लोग जो हैं, ये खुद जीवन में एक्सपेंड करेंगे और अपनी मदद से आपको भी एक्सपेंड करने में मदद करेंगे। अब जुपिटर जो है ना, इसका एक बहुत बड़ा कारक है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी चीजों को बदल देना। जितने भी जुपिटर वाले लोग हैं, जिनके जुपिटर सपोज करिए बहुत अच्छे हैं, उनके धन के भाव से जुड़े हुए हैं, इनके बारे में एक चीज फेमस होती है कि ये अपना पैसा किसी को भी देना, उनका पैसा उनके जीवन में चमत्कार घटित करता है। यानी जुपिटर वाले किसी की भी मदद करेंगे ना, उनके जीवन में क्या होगा? खुशहाली जो है ये प्रफुल्लित होगी, उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन घटेगी। वो कुछ थे, जुपिटर वालों की मदद मिली और कुछ के कुछ बन गए। लेकिन खराब जुपिटर वालों के साथ बिल्कुल उल्टा होता है। ये किसी की मदद करने जाते हैं, उनकी मदद तो नहीं कर पाते बल्कि काम को और बिगाड़ के भी आ जाते हैं। पारस पत्थर जुपिटर का एक बहुत बड़ी उदाहरण है, यानी एक एल्केमी, चीजों को किसी भी खराब चीज से बहुत महंगा बहुत अच्छा बना देना। जुपिटर आपको महंगा बनाता है, जुपिटर आपके अंदर का जो बेस्ट पॉसिबल चीजें हैं वो सामने लेके आता है। अगर जुपिटर नीच हो तो यहां पे उपाय कहा गया है केसर का तिलक लगाएं, नाभि पे, माथे पे, जीभ पे केसर का तिलक लगाएं। इसको रूटीन में करने से जुपिटर के पॉजिटिव प्रभाव मिलने शुरू होते हैं। किसी को भी लगता है ना उसके जुपिटर नीच हैं या उसके जुपिटर खराब हैं, जितने भी मैंने निशानियां बताई वो नहीं मिल रही हैं, तो उनको किसी न किसी फॉर्म में सोना अपने शरीर पे धारण करना चाहिए। अपने फेथ सिस्टम को बहुत बलवान करना चाहिए। यानी धर्म कर्म में कोई ऐसा नियम, कोई ऐसी रूटीन है जिसकी पालना उनको ले लेनी चाहिए, कर लेनी चाहिए। चाहे वो रोज मंदिर जाना हो, चाहे कोई पर्टिकुलर पाठ बड़ी श्रद्धा से कनेक्ट करके रोज करना हो, चाहे कोई फैमिली रिचुअल्स को मानना हो। ऐसा करने से जुपिटर बहुत तेजी से बलवान होते हैं। घर के अंदर वेंटिलेशन खोलिए, अपना क्लोज्ड एनवायरनमेंट खत्म करिए।
जितना आपके घर के अंदर वेंटिलेशन ऑक्सीजन आएगी ना, उतना आपके जीवन में बृहस्पति आएंगे। इस बात को याद रखिएगा। जुपिटर को सही करना है ना, तो कोई ऐसा गुरु ढूंढिए जिसको कनेक्ट करके आपके जीवन में एक बदलाव, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ सके, आप महंगे बन सको। जितना आप महंगे बनते चले जाते हो ना, इसका मतलब है जुपिटर आपके जीवन में घटित होते चले जा रहे हैं। तो अपने घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट एरिया को साफ रखिए। अपने घर के अंदर अगर हो सके तो मुख्य द्वार को साफ रखिए। ये जुपिटर के सही होने का एक बहुत बड़ा कारण बन जाते हैं। ये चीजें खराब हों तो आपके जुपिटर कुंडली में चाहे अच्छे भी बैठे हों तो भी खराब हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा विवरण कि किस तरह से जुपिटर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आपके जीवन में खुशहाली अगर नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है, और अगर नहीं आ रही है तो उसको कैसे लेके आया जा सकता है। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप बहुत सारे लोगों का और इवन अपना भी जीवन बदल पाएंगे। चलिए, अभी अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं और बहुत जल्द मिलने का वायदा करता हूं एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।